तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोरोना के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले क्वारंटीन में चले जाएं। मुख्यमंत्री ने ये कहा है। हाल ही में अरविंद भदौरिया जो सहकारिता मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। कोविड पॉजिटिव जिस दिन वो आए थे उस दिन की सुबह ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसके बाद से काफी हलचल देखने को मिली थी। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मौजूद रहे थे और उसके 2 दिन पहले ही लालजी टंडन का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें अरविंद भदौरिया भी शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। इसके अलावा तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव हैं, अरविंद भदौरिया कोविड पॉजिटिव हैं, तो अब ये जरूरी हो जाता है कि सभी मंत्री अपना टेस्ट करा लें। अब देखना होगा कौन कौन टेस्ट कराता है और किस किस की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। और इसी बीच सिंधिया का ट्वीट भी सामने आया। सिंधिया ने ट्वीट कर स्वस्थ होने की कामना किया। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है और लिखा, ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। क्या पूरा ट्वीट है बता देते हैं। ईश्वर से आपके शीघ्र स्वस्थ लाभ की प्रार्थना करता हूं। आप जल्दी ही स्वस्थ होकर प्रदेशवासियों की सेवा करें, ऐसी कामना करता हूं। और शुभम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री हाउस के बाहर आप मौजूद हैं। अब किस तरीके से उनका इलाज होगा, कब तक वो रहने वाले हैं? क्या अपने सीएम हाउस में ही रहेंगे, वहीं पर डॉक्टर्स जाकर उनकी निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे? देखिए गुंजन, आमतौर पर यह बहुत बड़ा मामला है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कोरोना पॉजिटिव हो जाएं और ऐसी स्थिति में कोशिश यहां पर यही रहेगी कि मुख्यमंत्री का इलाज उनके निवास पर ही होगा, क्योंकि आमतौर पर एक डॉक्टर की टीम उनके इस निवास में भी हमेशा से रहती है। और अभी इस कोरोना काल में रोज़ाना ही उनका रूटीन चेकअप हो रहा था। कोरोना के टेस्ट भी लगातार हो रहे थे, क्योंकि जितने इवेंट्स में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होते हैं, अभी आप देखिए कि हाल ही में हमने देखा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। 200-500 कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय में पहुंचते थे और उसके बीच फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अब ऐसी स्थिति में खतरा तो ज़रूर मंडरा रहा था पहले से ही। हालांकि मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान हमेशा से ही रखना चाहिए, मगर ये अब काफ़ी चिंता का विषय है। देखिए, इस महामारी से अगर मुख्यमंत्री नहीं बच पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री वो शख्स होते हैं या स्वास्थ्य मंत्री जो हर तरह की गाइडलाइन का पालन करते हैं और वही एक मैसेज आम लोगों को देते हैं कि आपको किस तरह की सावधानियां बरतना है। सीएम हाउस के बाहर की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी हलचल ज़रूर है, मगर अब इससे लोगों को कितना खतरा है और लोगों के मन में इस वक्त कितना डर चल रहा है कि तमाम तरह की सावधानियाँ, आप देखिए कि क्या कुछ नहीं होता होगा। मुख्यमंत्री निवास में कोई जाता होगा, उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती होगी, उसके बाद उसका चेकअप तक किया जाता होगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री के भी कई बार जो है कोरोना टेस्ट लगातार हो रहे थे, मगर दुख की बात यही रही कि आखिरकार वो कोरोना पॉजिटिव आए। और इससे पहले जब अरविंद भदौरिया कैबिनेट मिनिस्टर जब लालजी टंडन को अंतिम विदाई देने गए थे, उस समय से ही ऐसा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने अपील की थी कि मेरे साथ जो भी संपर्क में आए हैं, और उससे पहले एक दिन पहले ही या कहें कि उसी दिन जो है कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी, यानी कि पूरे 33 मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद ही कोरोना टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है 14 दिनों के लिए अब वो क्वारंटीन रहेंगे और उनके इलाज की व्यवस्था फिलहाल सीएम हाउस में ही की गई है, यहीं पर अब वो रहने वाले हैं। मगर देखना होगा कि अब कितने मंत्री अपना कोरोना टेस्ट करवाते हैं, कितने और कार्यकर्ता, कितने बीजेपी के प्रवक्ता, पदाधिकारी या मीडिया से भी वो मिले हैं, रूबरू हैं, तो मीडिया के भी वो कितने लोग ऐसे हैं जो अपना टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद चिंता की बात यह है कि कितने लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अब ऐसे में
इस घटना के बाद लोगों को ज़रूर सबक लेना चाहिए कि अब आपको अपने घरों में ही रहना चाहिए। इस समय कोरोना में अगर सबसे सुरक्षित जगह कोई है इस महामारी से बचने की तो वो आपका घर ही है। बिल्कुल लिहाजा शुभम, भीड़ आम वाले लोगों को इलाकों में अब ना ये जाएं समझना होगा और जब प्रदेश कोशिश का यही मुखिया करें खुद कि आप ज़्यादा से कोविड ज़्यादा पॉजिटिव है तो प्रदेश में स्थिति किस तरीके की बनी हुई है और ये कितना घातक आम जनता के लिए भी साबित हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, जब मुख्यमंत्री खुद कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, प्रदेश के हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके संपर्क में मुख्यमंत्री आए होंगे, अब आगे किस तरीके से उनकी टेस्टिंग होगी और इतने वक्त के लिए कोरोना की आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद पॉजिटिव हो गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके पहले मंत्री, उसके पहले विधायक और तमाम अधिकारी, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के हजारों लोग कोरोना के संपर्क में आ गए। मैं सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री जी सहित मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की जीवन हमारे लिए बेशकीमती है। सब स्वस्थ रहें, बहुत जल्द इस बीमारी से निजात पाएं, बाकी के लोग संक्रमण से बचे रहें, ऐसी मेरा उनसे भी आग्रह है और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि लोगों को सद्बुद्धि दे, लोग नियंत्रण में रहें। पर मैंने पहले भी निवेदन किया कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी सड़कों पर पहुंच गए थे लोगों को समझाइश देने, आम नागरिकों से मुलाकात करने, बातचीत करने, ये बताता है कि वो बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली लीडर है। लोगों के बीच जाने में उन्हें बड़ा अपनापन लगता है, लोग सुख को सुनने में उनको हृदय को बड़ा सुकून मिलता है। और घर का मुखिया यदि स्वस्थ रहता है तो घर पर आई तमाम विपत्तियों से निपटने का साहस होता है। आज प्रदेश के मुखिया कोरोना पॉजिटिव हो गए तो निश्चित तौर पर मेरे मन में बहुत कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे लग रहा है कि ये लाजिमी भी है कष्ट होना। ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। पर वो एक उल्लेखनीय जिजीविषा के धनी व्यक्तित्व हैं, उनके अंदर बड़ी ताकत है और आप देखिएगा कि इस दौरान क्वारंटाइन रहते हुए भी वो कैसे भी करके इसी फिक्र में रहेंगे, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंटरनेट के माध्यम से लोगों से बातचीत करें, अधिकारियों से वार्तालाप करें, पर उनका मन वहीं रमा रहेगा कि लोग कैसे कोरोना से बचें। और मध्य प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय काम भी किया है। आप देखिए, जितनी बड़ी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, उतनी बड़ी तादाद में लोग स्वस्थ होकर के अपने परिवार में लौट भी रहे हैं। बिल्कुल, उन घरों में खुशियां वापस आ रही हैं। बिल्कुल धैर्यवर्धन शर्मा जी, यही उम्मीद है कि अब खुद मुख्यमंत्री जब कोविड पॉजिटिव हो गए तो वो भी जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर भी मिल रही है, सांसद शंकर लालवानी के भाई भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। शंकर लालवानी की भाभी और भतीजी भी पॉजिटिव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोविड पॉजिटिव है। मंत्री अरविंद भदौरिया भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। यानी कि अब नेता, मंत्री, सांसद हर कोई कोरोना की जद में आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी के भाई भी कोविड पॉजिटिव हैं। शंकर लालवानी की भाभी, भतीजी भी पॉजिटिव बताई जा रही हैं। अरविंद भदौरिया कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, पहले ही वो पॉजिटिव हो चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी के भाई भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। भाई का परिवार भी, यानी कि भाभी और भतीजी भी कोविड पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात है, जितने लोग इनके संपर्क में आए हैं वो सभी टेस्ट करा लें। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं वो अपना कोविड का टेस्ट जरूर करा लें। जो निकट संपर्क में आए हैं वो तुरंत क्वारंटीन हो जाएं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कोविड पॉजिटिव आने के बाद क्या उन्होंने मैसेज दिया है, वो मैसेज भी आपको सुनाते हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क आने वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मिलते ही थे। मेरी उन सबको सलाह है कि जो मुझसे मिले वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय पर इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना की समीक्षा बैठक करता रहा हूं।
मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा और मेरी अनुपस्थिति में ये बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। मैं स्वयं क्वारंटीन रहते हुए इलाज के दौरान प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन जरूर करें। मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क आने वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन करूंगा और इलाज कराऊंगा। मेरी प्रदेश की जनता से अपील है कि सावधानी रखें। जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। मैंने कोरोना से सावधान रहने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग मिलते ही थे। मेरी उन सबको सलाह है कि जो मुझसे मिले वो अपना टेस्ट करवा लें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का समय पर इलाज होता है तो कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना की समीक्षा बैठक करता रहा हूं। मैं यथासंभव अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा और मेरी अनुपस्थिति में ये बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी करेंगे। मैं स्वयं क्वारंटीन रहते हुए इलाज के दौरान प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आप सब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गाइडलाइन का पालन जरूर करें। दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, अगर देखें तो मुख्यमंत्री जब पॉजिटिव हो गए हैं तो एक संदेश आम जनता के लिए दे रहे हैं कि हर संभव प्रयास उन्होंने किया कोरोना से बचने के लिए, लेकिन लोग आते जाते थे, मिलते थे, तो कहीं ना कहीं उसका खतरा बना रहता था और आज वो कोविड पॉजिटिव भी हो गए। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि आम जनता को ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा संदेश है उनके लिए कि अगर आप किसी से भी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और घर में नहीं रहते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। देखिए गुंजन, किसी से मिलना जुलना और निश्चित ही ज़्यादा लोगों से मिलना अपने आप में एक खतरा है, लेकिन जहाँ तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात है तो पिछले दिनों इनके कैबिनेट मिनिस्टर कोविड पॉजिटिव आए और जिस दिन वो कोविड पॉजिटिव आए, उनकी रिपोर्ट आई, उस दिन वो जो है कैबिनेट में उन्होंने हिस्सा लिया था। पूरी कैबिनेट थी वहाँ पे, पूरे 33 मंत्री थे। और उससे बड़ी बात यह है कि उसके बाद ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है लखनऊ भी गए थे राज्यपाल लालजी टंडन की शोक सभा में शामिल होने। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ग्वालियर भी गए थे जब नरेंद्र तोमर जी के यहाँ पर वहाँ की शोक सभा में शामिल होने, और साथ में इनकी बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी गई थी। खुद जो है मंत्रियों में भूपेंद्र सिंह भी गए हुए थे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सुहास भगत जो संगठन महामंत्री हैं सभी गए थे। हालांकि उनकी रिपोर्ट सभी निगेटिव आई है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और जब अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करी थी। लगभग सभी मंत्रियों के साथ प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया था, 1-to-1 चर्चा की गई थी। तो कहीं ना कहीं अब जो हालात मध्य प्रदेश में है इस वक्त कोविड को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है कि अब तो सभी मंत्रियों को अपना टेस्ट कराना होगा और कम से कम जो मिनिमम क्वारंटीन का समय होता है, जो चीज़ों का पालन करना चाहिए, जो डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अब रखनी होगी। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो सत्ता की उठापटक चली, मार्च से जो शुरुआत हुई, नई सरकार बनी, नए मंत्री बने, ये सब कुछ कोरोना काल में हुआ। और जितनी बार कैबिनेट बनी उतनी बार कहीं ना कहीं जो है एक बार कैबिनेट का गठन हुआ और एक बार जब विस्तार हुआ तो कहीं ना कहीं अनलॉक होने के बाद भीड़ बहुत इकट्ठा होने लगी, नेताओं के पास होने लगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा होने लगी और उन सब में सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं किया गया। सरकार के मंत्री लोग जो है लोकल एरियाज में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके कार्यक्रम करते हैं उसमें भी कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देती। और मध्य प्रदेश में अगर हम बीजेपी में देखें तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह जब अरविंद भदौरिया कैबिनेट मिनिस्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब ये खबर आई कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने खुद को जो है क्वारंटीन किया है। लेकिन शाम को जो है कांग्रेस के एक एमएलए जिन्होंने रिजाइन करा था उनको उन्होंने आकर बीजेपी ज्वाइन कराई। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में चाहे वो वर्चुअल रैलियां हो, चाहे वो कांग्रेस छोड़ के आए विधायकों की ज्वाइनिंग हो या फिर कोई और तरह की बैठकें हों, सब लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो
हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, और जब ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं तो शायद उनके लिए किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मायने नहीं रखती। तो लगातार ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और अब चूंकि आज जो मुख्यमंत्री की रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स को अपना टेस्ट कराना होगा। सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो अब ज़्यादा लोगों के साथ न मिले, क्योंकि हो सकता है कि अगर ज़्यादा लोगों के साथ मिले होंगे तो चेन बढ़ सकती है। क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जब भी कार्यक्रम आते हैं उसमें जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होती है। तो चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो लोगों के साथ मिलना जुलना, प्रदेश के कामकाज लगातार चलते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनको खुद को एक कोरोना पॉजिटिव है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अब पूरी की पूरी कैबिनेट, बीजेपी से जुड़े हुए टॉप लीडरशिप, जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो लोग भी उनसे मिले हैं वो भी टेस्ट करा लें। मुख्यमंत्री भी खुद इस बात को कह रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा जी, जैसा कि दीप्ति भी कह रही है कि वर्चुअल रैलियां चली, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिसकी वजह से, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो लगातार की जा रही है, चाहे आम जनता के लिए हो या नेता के लिए हो या मंत्री के लिए हो, कोरोना तो सबके लिए एक जैसा है। और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी अब कोविड पॉजिटिव हो गए। क्या कमी आपको नजर आ रही है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया? क्योंकि आपने याद हो आपको अरविंद भदौरिया की भी, जब वो पॉजिटिव आए थे तो एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें कार्यकर्ता उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। ऐसे में अगर वो उस वक्त कोविड पॉजिटिव होंगे, मास्क उन्होंने लगा नहीं रखा था, तो आगे कितने सारे लोग कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं? इनके पहले भी मुख्यमंत्री थे, तब तो कोविड फैला भी नहीं था। वो तो 5वें माले से बल्लभ भवन से उतर के मिलते नहीं थे लोगों से। और शिवराज जी का स्वभाव है घुलना मिलना, ये बहुत घुलनशील है। लोगों के बीच जाना, लोगों के सुख दुख में भागीदारी करना, लोगों से निकट से आई टू आई कांटेक्ट बना करके उनकी बात को सुनना समझना उन्हें अच्छा लगता है। तो मुख्यमंत्री जी ने खुद के जीवन को दांव पर लगा करके, ये सच बात है कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच आए गए। और केवल राजनीतिक कारण ही नहीं, राजनीतिक कारण तो अभी कुछ ज्यादा दिखने लगे। वो तो मुख्यमंत्री की शपथ जिस दिन ली उस दिन से लोगों के बीच जाने लगे थे, सड़कों पर, आम गलियों में, मोहल्लों में, कार्यक्रमों में, सबको कोविड से बचने के लिए सलाह मशवरा दे रहे थे। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी का आज का जो ट्वीट है, जो अभी आपने दिखाया है, वो भी उनके स्वभाव पे इंगित करता है। वो कह रहे हैं कि शाम को प्रतिदिन मैं कोरोना की समीक्षा करता था और ये सिलसिला थमेगा नहीं। वैसे तो मैं खुद प्रयास करूंगा, और यदि वर्चुअल माध्यम से नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने 4-5 मंत्रियों का उल्लेख किया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, विश्वास जी, भूपेंद्र सिंह जी और अन्य 1-2 मंत्री, कि ये सारे लोग उस बैठक में रहेंगे और कामकाज की समीक्षा करेंगे। तो प्रदेश के मुखिया सच में बेहद संवेदनशील है, और कभी-कभी ज्यादा सरलता का, ज्यादा गतिशीलता का कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है। अब तो प्रार्थना केवल इतनी सी है कि बाकी के लोगों तक उसका विस्तार ना हुआ हो, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल धैर्यवर्धन शर्मा जी, यही देखना होगा कि अब ये चेन कितनी ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़ती है। ठीक है, बने रहिए, जानकारी लेंगे आपसे, आगे बातचीत करेंगे आगे। इसी बीच दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया है। दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते, आगे अपना ख्याल रखें। तो एक तंज भी दिग्विजय सिंह ने उनके ऊपर कसा है, ट्वीट किया है। दुख है शिवराज जी, आप कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था जो कि आपने नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी, आप पर कैसे करते, आगे अपना ख्याल रखें। यह ट्वीट किया है। तो धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है। वो खुद सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो गई थी, मुख्यमंत्री जी आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो कटु बोलने में माहिर है। कुछ तो अभी ट्विटर पर या जुबान पर उनकी वैसा ही आता है जिस पर उनके जनमानस में उनके प्रति कोई सद्भावना उत्पन्न नहीं होती। आज शुभकामनाएं और उनके स्वास्थ्य लाभ की चिंता करना चाहिए था या तंज कसना चाहिए था, पर इनके संस्कारों का दोष है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही करती है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी जी, आपको याद होगा जिस दिन से मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह जी, वो उसके 2-4 दिन बाद से ही राग अलाप रहे थे
कि शिवराज जी क्वारंटाइन हो जाइए, शिवराज जी क्वारंटाइन हो जाइए। क्या सोच है लोगों का, क्या नजरिया है दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति, दूसरों के बारे में इतना बुरा सोचना, ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के लिए ही संभव है। और आप ये देखिए, यदि कांग्रेस के नेता को कुछ हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तंज नहीं कसते, ईश्वर से प्रार्थना करते कि मनुष्यता के नाते इन पर ये जो संकट आया है तो जल्द उससे उनको मुक्ति मिले और ये संकट का विस्तार ना हो, इनके परिवार में, इनके मित्रों तक संक्रमण ना फैले। पर ये तो बदजुबानी है। ठीक है, इन्हीं हरकतों से जनता में ग्रास ठीक है। धैर्यवर्धन शर्मा जी लौटेंगे। शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। शुभम, क्या तस्वीर है वहां पर? सर, चिरायु कितनी देर बाद जाएंगे वहाँ पे? थोड़ी देर बाद सर तो सामान्य इंसान की तरह देखिए गुंजन, चिरायु अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना इलाज कराएंगे। कुछ घंटे पहले ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और चिरायु अस्पताल में देखना होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की होगी। अपडेट यहां पर यही है कि मुख्यमंत्री के जितने भी परिवार के लोग हैं, सर लोकेन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, मीडिया प्रभारी अभी सीएम आवास से बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम तरह की सावधानियां भी रख रहे थे, लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आगे को लेकर अब क्या कुछ अपडेट? देखो, हम शिवराज जी को जानते हैं, वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तमाम सावधानियां बरती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको कोरोना पॉजिटिव वो आए हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि मैं तो अपनी जनता के लिए काम करने वाला आदमी हूँ। उन्होंने चिंता की है कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं वे अपना टेस्ट कराएं, सावधानी बरतें, और मैं वहाँ इलाज कराऊंगा चिरायु अस्पताल में जहाँ मेरी मध्य प्रदेश की जनता का इलाज हो रहा है, आम आदमी जहाँ इलाज करा रहा है, क्योंकि मैं आम आदमी का मुख्यमंत्री हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम लगातार हो रहे थे ये कम से कम होना चाहिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं? मुझे लगता है ये सामाजिक जिम्मेदारी सबकी है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हों, इस बात पर सबको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के ऊपर जो संकट है उससे बचने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल सर, दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि आपने सावधानी नहीं रखी, मुझ पर एफआईआर आपने कर दी कि मैंने उल्लंघन किया, मगर आप देखो, दिग्विजय सिंह तो अप्रासंगिक हो गए, उनको कम से कम मानवीय बर्ताव करना चाहिए ऐसे विषय पर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना इलाज चिरायु अस्पताल में एक आम आदमी की तरह ही कराएंगे। और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि उनके परिवार का अब कोरोना टेस्ट होगा और साथ ही साथ जितने मंत्री, जितने लोग, जितने कार्यकर्ता, जितने बीजेपी के पदाधिकारी जो उनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्ट होगा। तो मुख्यमंत्री आवास की एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की चर्चा यही चल रही है गुंजन की कब मुख्यमंत्री को चिरायु अस्पताल ये देखेंगे कि कब तक मुख्यमंत्री चिरायु अस्पताल जाते हैं। लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने की कामना पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने की है। पहले से ही अंदेशा था मुख्यमंत्री पॉजिटिव आ सकते हैं। पीसी शर्मा ने कहा, अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री पॉजिटिव है तो जनता का क्या हाल होगा। पीसी शर्मा का ये बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज के स्वस्थ होने की कामना की ही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, पहले से ही मुख्यमंत्री के पॉजिटिव आने का अंदेशा था। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लीजिए आप। कमलनाथ जी की सरकार को डस लिया तो सापनाथ तो ये हुए। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, ये इनके बोल से भी इतने डरते हैं भारतीय जनता पार्टी कि इनके बोल से भी इनको परेशानी है। और मैं समझता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेके इनके वरिष्ठ नेता से लेके आरएसएस, ये दिग्विजय सिंह जी की सोच और दिग्विजय सिंह जी के काम से इतना खौफ खाते हैं कि अगर हमला पूरे देश में, न केवल प्रदेश में, अगर किसी पे होता है राहुल गांधी के बाद, तो वो दिग्विजय सिंह जी पर। ठीक है, धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपने सुना कि पीसी शर्मा जी क्या कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी कामना तो की है, लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया था कि मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। पीसी शर्मा आप कह रहे हैं पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि मुख्यमंत्री पॉजिटिव आ सकते हैं। चलिए, पीसी शर्मा जी ने कम से कम उनके स्वास्थ्य लाभ की इच्छा जाहिर की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर कम से कम 24 घंटे तंज नहीं कसना चाहिए, कमेंट से बचना चाहिए। और जहां तक वो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कह रहे हैं, तो क्रिकेट के खेल में यदि पहले से पता हो कि नो बॉल आएगी तो बल्लेबाज बहुत बेरहमी के साथ उस पर अटैक करता है। तो ये तो कांग्रेस की नो बॉल है, ये जब भी गिरेगी तब इस पर अटैक होगा। आप समझ सकते हैं गुंजन जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस को रसातल में ले जाने वाले 2-4 जो नेता ना,
उनमें एक दिग्विजय सिंह जी हैं, ये मिस्टर बंटा ढार हैं, ये कांग्रेस को बिल्कुल निपटा के मानेंगे मध्य प्रदेश में। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कांग्रेस के जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो डरते हैं इनके पोस्टर से कि इनके होर्डिंग अगर ज्यादा लग जाए तो जो वोट मिल रहे हैं वो और नहीं मिलेंगे। और नहीं तो अगर कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा उनकी योग्यता पर अपने आप में आत्मविश्वास हो तो इस बार वो घोषणा करें कि उपचुनाव दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे। अगर ये तो पूरी जो की पूरी कांग्रेस के सीटें आती विधायक हैं, इस तो आप वक्त जमाना में जब बीजेपी में तो शामिल हो रहे हैं, तो क्या देखेंगे। दिग्विजय सिंह जी की वजह से ही शामिल हो रहे हैं आपके अनुसार? जी जी गुंजन, रिपीट करिए। सवाल सर मेरा आपसे ये है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस का दामन छोड़ के, तो क्या दिग्विजय सिंह जी की वजह से शामिल हो रहे हैं? राहुल गांधी जी से लेकर दिग्विजय सिंह जी से लेकर के इनका नेतृत्व नकारा है। और जब लीडर पर भरोसा नहीं होता लोगों को कि हमारा सही नेतृत्व करेगा, उसकी रीति नीति पर, पार्टी के सिद्धांतों पर भरोसा नहीं रह जाता, तो डूबते जहाज की सवारी कौन करेगा? ठीक है, तो ठीक है धैर्यवर्धन शर्मा जी, ठीक है। बड़ा अपडेट मिल रहा है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाज होगा। आम आदमी की तरह ही मुख्यमंत्री अपना इलाज करवाने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद चिरायू अस्पताल में वो भर्ती हो जाएंगे। चिरायू अस्पताल में ही मुख्यमंत्री का इलाज होने वाला है। एक आम आदमी का जिस तरीके से इलाज चिरायू अस्पताल में चल रहा है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री भी अपना इलाज वहां पर करवाएंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चिरायू अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होगा। अब से कुछ देर बाद उन्हें भर्ती कराया जाएगा। और लगातार इसी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं।